को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी कहानी के साथ। ये कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, कहीं पे स्किप मत करिएगा। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि आज के कल्चर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। ये कहानी है एक वृद्ध पिता की। जो पिताजी थे सुबह उठ जाते थे और उठने के पश्चात अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर जाते थे और मंदिर जाकर बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की पूजन अर्चना करते थे और उसके पश्चात घर की ओर लौट आते थे। और ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए। तो जब पिताजी भगवान की सेवा करके घर लौटे तो देखे कि मेरा पुत्र बड़ा ही परेशान है। क्या बात हो गई, इतना परेशान क्यों है ये? तो जब पुत्र को परेशान देखे तो पिताजी पुत्र के पास जाकर बैठे और पूछे कि पुत्र तुम बड़े ही परेशान हो, क्या बात हो गई है? तो पुत्र ने कहा कि पिताजी मेरी पढ़ाई और लिखाई तो पूरी हो चुकी है, बाकी किसी प्रकार का नौकरी का आश्रय नहीं है, मेरे पास धन का आश्रय है ही नहीं, मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा, मैं किसी प्रकार का सुख नहीं पाऊंगा क्या? तो पिताजी ने कहा भगवान पर भरोसा रखो, अवश्य तुम्हारा कार्य होगा, तुम प्रयत्न करते रहो। और पिताजी के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई। जब वे दूसरे दिन मंदिर जाते हैं तो भगवान की सेवा भाव बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं और उसके पश्चात भगवान से एक मनोकामना करते हैं कि हे भगवान, अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाती है तो मैं आपके यहाँ आकर भव्य भंडारे का आयोजन करवाऊंगा। और इसके पश्चात पिताजी घर की ओर लौट जाते थे और 1-2 वर्ष व्यतीत हो चुके। बेटे ने बहुत प्रयत्न किया, उसकी नौकरी नहीं लगी। पिताजी रह न पाए और भगवान के समक्ष जाके कहते हैं हे भगवान, मैंने तो अपने बेटे के लिए आपसे एक नौकरी ही मांगी थी, आपसे वो भी ना दी जा सकी। तो भगवान के गर्भगृह से आवाज आती है, अरे मूर्ख, तो अपने बेटे के लिए नौकरी मांग रहा था। भगवान ने उसको उदाहरण सुनाया कि तुम ये बताओ, जिस माता पिता ने जिस बच्चे को चलना फिरना सिखाया, अच्छे संस्कार दिए और इसकी पढ़ाई और लिखाई में जीवन भर की कमाई खर्च कर दिए, अगर वही बेटा उन माता पिता से कहे कि पिताजी आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए तो मैं आपको एक सुंदर से बंगले में रखूंगा, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाऊंगा, तो उन माता पिता को किस प्रकार लगेगा? कितना दुख होगा उन माता पिता को। पढ़ा लिखा दिया, सब कुछ कर दिए, अब तो नौकरी ढूंढना या किसी के यहाँ काम करना वो तो आपका फर्ज बनता है ना। तो भगवान ने यह कहा कि मैंने इतना सुंदर तुमको शरीर दे दिया, तुमने कामना की थी बेटे की, तो मैंने तुमको बेटा भी दे दिया। जब मैंने तुमको बेटा दिया है, उसके पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो मैंने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। वो प्रयत्न करता रहे, उसको अवश्य मिलेगा। बाकी तुमने एक कामना की मेरे से कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग जाती है तो मैं आपके यहाँ आकर भव्य भंडारे का आयोजन करवाऊंगा, और नौकरी नहीं लगी तो तुम आकर मेरे यहाँ शिकायत करने लगे। ये कैसी भक्ति है? तो पिताजी को ये बात बड़ी ही कठोर लगी और पिताजी नतमस्तक हो गए भगवान के सामने और भगवान से कहने लगे मैं तो अनपढ़ गवार हूँ भगवान, मैं नहीं जानता था, मैं अनभिज्ञ व्यक्ति, मैं आपसे बारंबार माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी लीला को समझ गया। इस प्रकार कह के पिताजी अपने घर की ओर लौट जाते हैं और बेटे की 1-2 महीने के अंदर ही नौकरी भी लग जाती है। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमको भगवान ने इतना सुंदर सा शरीर दे दिया है, फिर भी हम शिकायत ही करते रहते हैं। हमें विकलांग तो नहीं बनाया, हमारे पास हाथ हैं, पाँव हैं, आँख है, मुख है, सुनने के लिए कान है और सुगंध लेने के लिए नाक भी है। सभी क्रियाएं से हम लोग सभी इंद्रियों से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, फिर भी हम मांगते ही रहते हैं। जिसने इतना सुंदर उपहार तुमको दे दिया उससे फिर भी तुम मांग रहे हो और बोलते हो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे हैं। यह जो मन है, अगर आपके पास एक साइकिल है तो साइकिल वाला यही सोचता है कि बाइक वाला बड़ा ही सुखी है। मेरे पास तो साइकिल है, मुझे मेहनत करके इसको चलाना पड़ता है और स्पीड भी नहीं चलती है।
और जब बाइक वाले के पास, जब बाइक वाला सोचता है ये भी कोई गाड़ी है, बाइक से बढ़ी तो कार है, आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हर एक चीज़ में उसके अंदर सुविधा है। यह सोच है, इसकी मन की पूर्ति कभी हो नहीं सकती है। तो जिस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, उसके लिए हम का कुछ सेवा भी नहीं कर सकते, उसको बारंबार वंदन भी नहीं कर सकते शाम सुबह। आज हम इन सब चीज़ों को भूल रहे हैं। सभी सनातनियों से मेरा अनुरोध है, सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का पाठ करें, उसको समझें, उसके पहले चौपाई को पढ़े, फिर उसके अर्थ को समझें। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इन सब का निचोड़ रामायण है। रामायण को कोई भी आसानी से पढ़ सकता है, श्रीमद् भगवद गीता को कोई भी पढ़ सकता है। इसको पढ़ो और समझो जीवन का मूल तत्व क्या है, हम किस लिए, हमको इतना सुंदर सा शरीर मिला, क्या करने के लिए मिला है। तो इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमको भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने शरीर दिया है तो भोजन भी देंगे, अन्न भी देंगे, वस्त्र भी देंगे। कामना नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की, प्रयत्न आप करते रहिए, जो भी आपके भाग्य में अवश्य मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हर हर महादेव, और बताइएगा कमेंट में कहानी आपको किस प्रकार की लगी। और मिलते रहूँगा आपको नई नई कहानियों के साथ। आध्यात्मिक चर्चा से आप सभी लोग जुड़िए, और आप सभी लोगों को हर हर महादेव।